हेलो डियर लर्नर, जय हिंद। सभी को स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यू सीरीज 51, जिसमें आपको एसएसए एंड आरएमएसए से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। जरूर आप इसे पूरा देखें, स्किप मत करें। इससे रिलेटेड जो मैंने थ्योरी वीडियोस बनाई हैं उन्हें भी आप जरूर देखिए। अगर उन्हें आप देखेंगे तो एक भी क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होगा। जितने भी वीडियोज बनाए गए हैं उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उन्हें भी जरूर देखिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने है। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें एंड ऑल पे क्लिक करें, ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप सीखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। लाइक जरूर करें यदि अच्छा लगे तो। पहला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया। ध्यान रखिए, माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहा है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑप्शन बी सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन सी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अभियान, ऑप्शन डी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में वर्ष 2012 से पहले केंद्र व राज्य की वित्तीय पद कितनी अनुपात में थी। यानी कि जो बजट होता था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का कितना कितना होता था केंद्र व राज्य सरकार का। तो चलिए देखते हैं। 2012 से पहले हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 85:10, ऑप्शन बी 85:15, ऑप्शन सी 50:50 यानी कि 50-50, ऑप्शन डी 75:25 यानी कि 75:25। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पहले केंद्र लिखा है फिर राज्य लिखा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर पहले राज्य लिखा होता फिर केंद्र लिखा होता तो जस्ट 25:75 हो जाता। बिल्कुल क्वेश्चंस में शब्दों का हेर फेर होता है। तो फिलहाल हमारा सही जवाब ऑप्शन डी 75:25। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है कि गरीब बच्चे जिनके माता पिता पढ़ाई का अधिक खर्च नहीं उठा सकते हैं, जिसके कारण बच्चे आधारभूत शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, इसी कमी को पूरा करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए समग्र शिक्षा अभियान, ऑप्शन बी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑप्शन सी सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन डी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सर्व शिक्षा अभियान। क्योंकि अगर देखा जाए तो समग्र शिक्षा अभियान तो अभी 2018 से शुरुआत हुआ है और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो 2009 से शुरुआत हुआ है। ये धीरे धीरे बाकी सब बाद में आए, बट जो शुरुआत में जिसकी जरूरत थी तो उस समय सर्व शिक्षा अभियान आया, इसलिए हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि रमसा यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिक शिक्षा के सार्वजनिकरण का लक्ष्य कब सुनिश्चित किया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 2021 में, ऑप्शन बी 2017 में, ऑप्शन सी 2025 में, ऑप्शन डी 2018 में। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2017 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन हाल ही कब किया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 19 अगस्त 2011 में, ऑप्शन बी 19 मार्च 2011 में, ऑप्शन सी 19 अप्रैल 2011 में, ऑप्शन डी 19 मई 2011 में। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 19 अगस्त 2011 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य का वित्तीय भागीदारी अनुपात कितना था। देखिए हम पहले पढ़े थे 2012 से पहले, बट हम 2012 की पंचवर्षीय योजना में आप देखते हैं कि कितना कितना था केंद्र व राज्य का। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 50-50%, ऑप्शन बी 75:25, ऑप्शन सी 85:15, ऑप्शन डी 80:20। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 50-50%। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7वां प्रश्न जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में सही है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में कि कौन सा जो कथन है वो गलत है। हमारे पास सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास 4 कथन हैं। पहला कथन क्या है कि इसे 2001 में लॉन्च किया गया था। दूसरा कथन क्या है, इसे देश के सभी जिलों में लागू किया गया है। तीसरा कथन क्या है, पढ़ें भारत बढ़े भारत सर्व शिक्षा अभियान का एक उपकार्यक्रम है। चौथा कथन क्या है, इसे राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में लागू किया गया है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? अब हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल कथन पहला और चौथा है, गलत है। ऑप्शन बी केवल कथन पहला और तीसरा गलत है। ऑप्शन सी केवल कथन दूसरा गलत है। या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऊपर तीनों कोई गलत नहीं है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कोई गलत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए सवाल किसी भी तरीके से पूछ सकता है, आप स्किप मत करिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें से बहुत सारे आप जानते भी नहीं होंगे। हो सकता है सभी जानते भी हों, लेकिन फिर भी देखिए आपको एक बेहतर रिवीजन हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य कितने किलोमीटर की परिधि में था? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 3 किलोमीटर, ऑप्शन बी 10 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7 किलोमीटर, ऑप्शन डी 20 किलोमीटर। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 7 किलोमीटर, क्योंकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की बात कर रहा है जो उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य कि 7 किलोमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि रमसा द्वारा वर्ष सकल नामांकन दर प्राप्त करने का 100% लक्ष्य रखा गया। रमसा यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2017। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2020 तक लक्ष्य रखा गया था 100% के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न कि रमसा की गतिविधियों का संचालन कब से प्रारंभ किया गया? यानी कि कोई चीज़ देखो बन तो जाती है, लेकिन एक एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं कि चलो अब प्रोसेस हो गया, अब इसे लागू किया जाए पूरी तरीके से, इसके अंदर जो जो भी एक्टिविटीज होंगी अब वो एक्टिवेट हो गया। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? हमारे पास 4 ऑप्शन है, देखते हैं। ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2014 है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 2010 में इसकी गतिविधियों का संचालन प्रारंभ हो गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने है कि सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन सी केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन डी यूनिसेफ और विश्व बैंक द्वारा। तो हमारे पास सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। देखिए जो सर्व शिक्षा अभियान है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, योजना है, जो पूरी तरीके से अभियान चलता है पूरे भारत में, तो वो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पहन होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाया जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। NCDF, ऑप्शन बी NCERT, ऑप्शन सी SIERT, ऑप्शन डी NUPA। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ... राज्य में सर्व शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा, हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑप्शन बी बालक शिक्षा फाउंडेशन, ऑप्शन सी राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद, ऑप्शन डी SIERT यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद। देखिए यहाँ पर और भी स्टेट का पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर केवल राजस्थान का लिया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस में हमारा नोडल एजेंसी कौन सी है? तो यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित, तो यहाँ पर नोडल एजेंसी हमारा ऑप्शन सी सही है। लेकिन अगर और ऑप्शन होते, अगर ये ना हो करके तो अलग अलग प्रदेश का, तो वो भी होता, ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 14वां प्रश्न जो आपके सामने है कि सर्व शिक्षा अभियान में किस वर्ष तक सभी बच्चों के उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने का लक्ष्य था?
हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2003 तक, ऑप्शन बी 2010 तक, ऑप्शन सी 2007 तक, ऑप्शन डी 2012 तक। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2010 तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि 15वां प्रश्न जो आपके सामने है कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए जिला स्तर कौन सा पद होता है, यानी कि जिला स्तर पर कौन सा पद होता है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए DEEO, ऑप्शन बी जिला कलेक्टर, ऑप्शन सी DEO, ऑप्शन डी BEO। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, DEO, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। सर्व शिक्षा अभियान के लिए जिला स्तर पर जो पद होता है उसका अधिकारी का, वो डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर होता है, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां प्रश्न जो आपके सामने है कि सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षक छात्र अनुपात कितना माना गया है। यहां पर शब्द देखिएगा, शिक्षक फिर छात्र अनुपात कितना माना गया। पहले शिक्षक है फिर छात्र। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1:8, ऑप्शन बी 40:1, ऑप्शन सी 1:40, ऑप्शन डी 60:1। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1:40। लेकिन अगर पूछता कि सर्व शिक्षा अभियान में छात्र शिक्षक अनुपात कितना है, तो छात्र पहले हो जाते, यानी कि 40:1 हो जाता। शब्दों का हेर फेर ध्यान रखिएगा, कभी भी सवाल पूछता है तो शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ें, तब जा करके जवाब दें। ऐसा नहीं कि हमको रटा हुआ है कि 1:40 हमने लगा दिया, टिक खत्म, तो ये भी आपके लिए फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 17वां प्रश्न जो आपके सामने है कि माध्यमिक शिक्षा का 100% ठहराव कब तक सुनिश्चित किया गया। यहाँ माध्यमिक शिक्षा की बात चल रही है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2017। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2020। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके सामने है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों व अधिक नामांकन वाले विद्यालयों को अपने स्तर पर स्वमूल्यांकन करने की योजना है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए शाला दर्शन योजना, ऑप्शन बी शाला विकास योजना, ऑप्शन सी शाला सिद्धि योजना, ऑप्शन डी क्वालिटी मॉनिटरिंग स्कीम, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आविष्कार। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, शाला सिद्धि योजना। ध्यान रहे, जब आप इसको शाला सिद्धि योजना को पढ़ेंगे तो आपको शाला दर्शन भी मिलेगा, शाला विकास योजना भी मिलेगा, लेकिन अंत में इसका जो मेन नाम था वो शाला सिद्धि योजना के नाम से ही जाना गया, इसलिए इस योजना को हम शाला सिद्धि योजना ही कहते हैं। जब तक आप उसे पूरा ना पढ़ें तब तक कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है आपको। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए इसके उद्देश्यों में विद्यालय में 100% नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना शामिल है। ऑप्शन बी किसी कारण विद्यालयी शिक्षा प्राप्त न कर पाने वाले बच्चे को शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ना। ऑप्शन सी इसकी वित्त व्यवस्था में केंद्र सरकार का वर्तमान में 75% योगदान है। ऑप्शन डी सर्व शिक्षा अभियान दिसंबर 2017 में पूरा हो गया। हमारा सही जवाब क्या होगा? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बी सी डी यानी कि सभी सही हैं। ऑप्शन बी ए एंड बी, ऑप्शन सी बी एंड सी, ऑप्शन डी सी एंड डी। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड बी। ध्यान रहे, थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस थ्योरी रिलेटेड जो सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का वीडियो बन चुका है, आप उन्हें देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कि बालकों के लिए विद्यालय भवन में दीवारों पर बने चित्र देखकर सीखने का प्रयास के लिए कौन सी योजना है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए लहल LAHAL, ऑप्शन बी काल्प CALP, ऑप्शन बी BALA बाला, ऑप्शन डी CWSN। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बाला। तो बाला है क्या? देखते हैं। बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग ऐसी हो जो लर्निंग का एक उपकरण के तरीके से हो। आजकल इसीलिए आप देखते हैं कि विद्यालयों में कितनी अच्छी पुताई रंगाई सब होती है। आप देख सकते हैं, इसके चित्र से पता चलता है कि दीवारों में किस तरीके का क्या होना चाहिए। इससे क्या होता है? एक रेडीनेस होता है, एक क्लासरूम रेडीनेस होता है, स्कूल रेडीनेस होता है, बेहतर बनता है इससे, जिससे बच्चे सीखने के लिए अपने आप तत्पर हो जाते हैं। तो इसलिए इस एक प्रोजेक्ट चला था, ये बाला एक प्रोजेक्ट चला था।
तो ये इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारे सामने है कि कक्षा 3 से 8 तक की कमजोर बालिकाओं के लिए उपचारात्मक शिक्षण उपलब्ध करवाने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए लहेल यानी कि LAHAL, ऑप्शन बी NPEGEL, ऑप्शन सी बाला BALA, ऑप्शन डी CWSN। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, NPEGEL। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये इनके लिए चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 जो आपके सामने है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में कितने किलोमीटर की परिधि में एक माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान है। यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान की बात की है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 3 किलोमीटर, ऑप्शन बी 10 किलोमीटर, ऑप्शन सी 5 किलोमीटर, ऑप्शन डी 7 किलोमीटर। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 5 किलोमीटर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि राष्ट्रीय पोषाहार सहायता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। राष्ट्रीय पोषाहार आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो मिड डे मील चला था उसकी एक योजना के तहत जो न्यूट्रिशन असिस्टेंस के लिए, ताकि बच्चे आने लगे और नामांकन बढ़े, खाने पीने लगे। देखते हैं हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहले इसमें देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। 4 हमारे पास कथन है। कथन पहला कि इस योजना के संचालन हेतु मिड डे मील निदेशालय की स्थापना की गई। दूसरा, यह कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया। तीसरा, भोजन पकाने का कार्य विद्यालयों में स्थित रसोई घर अथवा केंद्रीय रसोई घर के माध्यम से किया जाता है। और चौथा यानी कि डी, उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो ये इससे संबंधित है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं इसके लिए, ना कि 4 ऑप्शंस हैं। इन्हीं 4 ऑप्शंस में एक हमारा सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि राष्ट्रीय पोषाहार सहायता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी सत्य हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। प्रश्न 24 जो आपके सामने है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 विकास खंडों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना कब, बिल्कुल विकिपीडिया से बचेंगे आप लोग। विकिपीडिया से सर्च करके कभी भी किसी सेशन कंटेंट को ना लें, ये सुझाव है, क्योंकि वहाँ आप भी एडिट करके गलत भी भर सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए वर्ष 2002 से, ऑप्शन बी 2003 से, ऑप्शन सी 2004 से, ऑप्शन डी 2007 से। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2004 से। इसकी आधिकारिक वेबसाइट में जाएं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके सामने है कि सिविल कार्यों पर सर्व शिक्षा अभियान की निधियों का अधिकतम कितने प्रतिशत तक व्यय का प्रावधान है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 50% यानी कि 50%, ऑप्शन बी 25% यानी कि 25%, ऑप्शन सी 33% यानी कि 33%, ऑप्शन डी 10% यानी कि 10%। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यदि आप थ्योरेटिकल वीडियो देखेंगे तो आपके एक भी क्वेश्चन से गलत नहीं होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके सामने है कि किस कार्यक्रम के माध्यम से महिला शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की गई। किस कार्यक्रम के माध्यम से महिला शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की गई। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए महिला समर्थ, ऑप्शन बी महिला समाख्या, ऑप्शन सी महिला शिक्षा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, महिला समाख्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 27वां प्रश्न जो आपके सामने है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस भेद को कम करने हेतु अलग से लड़के तथा लड़कियों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के भविष्य निर्धारण करना आवश्यक है। ये देखिए लवश से लिख गया यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान देने के, ठीक है। तो मतलब एक प्रकार का जहाँ पर लवश से लिखा है ना, तो वहाँ पर लक्ष्य लिखना था। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो ये लवश से लिखा है ना, इसको हम क्या समझेंगे? इसको हम लक्ष्य, ठीक है, इसको हम लक्ष्य समझेंगे। तो
अब इसमें से देखते हैं कि क्या किया गया था किसके लिए। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लिंग तथा सामाजिक भेद को कम करने के लिए, ऑप्शन बी लिंग तथा आर्थिक भेद को कम करने के लिए, ऑप्शन सी परिवार तथा स्तर के भेद को कम करने के लिए, ऑप्शन डी आर्थिक तथा सामाजिक भेद को कम करने के लिए। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लिंग तथा सामाजिक भेद को कम करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, 28वां प्रश्न जो आपके सामने है कि माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों में ... में वृद्धि करना है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बौद्धिक में, ऑप्शन बी सामाजिक में, ऑप्शन सी सांस्कृतिक अधिगम में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सभी में। तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस हैं जो सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो एसएसए एंड रमसा से संबंधित है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कितने प्रश्न हल कर पाएं और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए और लाइक करना वीडियो को ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।